नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं व सिद्धांत। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं व सिद्धांत। पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं व सिद्धांत उन पर चर्चा की थी। उससे आगे देखते हैं क्या विशेषता है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत दिया गया है कर्म विज्ञान, कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद क्या है? बौद्ध धर्म में जो प्रधान तत्व बताया गया वो बताया गया कर्म, अर्थात कर्म प्रधान है। तो इसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन का आधार कर्म है, धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का आधार कर्म है। मनुष्य कर्म से प्रधान होता है। ये जो वक्तव्य दिया गया है कि मनुष्य कर्म से प्रधान होता है, तो ये महात्मा बुद्ध के सिद्धांत की देन है या बौद्ध धर्म की देन है कि मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार होता है कर्म, कर्म प्रधान ये सिद्धांत है। बुद्ध कर्म का आधार, महात्मा बुद्ध कर्म का आधार मानते थे मन से, वचन से और कर्म से, कायिक, वाचिक और मानसिक। यह सिद्धांत था महात्मा बुद्ध का कि जो हमें कर्म करने हैं वो मन से करने हैं, वचन से करने हैं और कर्म या शरीर से करने हैं। आस्तिक संप्रदाय में जिस प्रकार ईश्वर को सर्वेसर्वा माना जाता है, आस्तिक संप्रदाय में ईश्वर को हर एक चीज का सर्वेसर्वा माना जाता है कि ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई है। और जो सत्य भी है कि कर्म प्रधान है, जो हम जैसा कर्म करेंगे वैसे हमें उसका फल मिलेगा। तो यहाँ बुद्ध शिक्षा में कर्म को प्रधान माना गया है। अर्थात जिस प्रकार आस्तिक संप्रदाय में ईश्वर प्रधान है, उसी प्रकार बुद्ध की शिक्षा में कर्म प्रधान है। इसके बाद सिद्धांत है अनीश्वरवाद और अनात्मवाद। कारण ये दोनों मानने के हैं प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात कारण। किसी न किसी कारण से किसी न किसी वस्तु का निर्माण होता है। प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात किसी न किसी कारण से किसी भी वस्तु का जो जन्म होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। जब तक कारण नहीं होगा तो किसी वस्तु का जन्म नहीं होगा, किसी पदार्थ का जन्म नहीं होगा। तो यहाँ कारण को प्रधान माना है कि मनुष्य या जो भी वस्तु है, जो भी भौतिक वस्तु है, उसका निर्माण किसी न किसी कारण से हुआ है। तो यहाँ महात्मा बुद्ध के अनुसार ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है। इसका मतलब ये अनीश्वरवादी संप्रदाय है। महात्मा बुद्ध के अनुसार अगर मैं ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानता हूँ, महात्मा बुद्ध के अनुसार अगर मैं ईश्वर या भगवान को सृष्टिकर्ता मानता हूँ तो जितने संसार में दुख है उनका मूल कारण भी ईश्वर को मानना पड़ेगा। अर्थात मैं दुखों का मूल कारण ईश्वर को मानता हूँ तो फिर ये मुझे मानना पड़ेगा कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख देता है। इसलिए मैं इस प्रकार के किसी भी सिद्धांत को मानने से इनकार करता हूँ। अर्थात महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसके बाद इस धर्म में या बौद्ध धर्म में आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है। संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है, एक क्षण रहने वाली है। इसी प्रकार आत्मा भी क्षण भंगुर है, आत्मा भी कुछ समय बाद चली जाएगी। तो यहाँ बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। इसके बाद एक सिद्धांत दिया गया है पुनर्जन्मवाद। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। अब पुनर्जन्म होगा किसका? यहाँ आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है क्योंकि आत्मा को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। पुनर्जन्म किस चीज़ का है? तो पुनर्जन्मवाद में पुनर्जन्म अनित्य अहंकार जो हमेशा रहता है, अनित्य अहंकार अर्थात अतृप्त इच्छाओं का जन्म होता है। इसका मतलब बौद्ध धर्म में जो इच्छा या दो तृष्णाएं हमारी पूरी नहीं होती, अधूरी इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं होती, उनका जन्म होता है। तो महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। किसका होता है? अतृप्त इच्छाओं का या अपूर्ण तृष्णा का जन्म होता है।
तो यहाँ पुनर्जन्मवाद। इसके बाद एक सिद्धांत है निर्वाण। निर्वाण क्या होता है? पहले भी हमने थोड़ी चर्चा की थी निर्वाण के बारे में। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। कृष्ण अभी पीछे सेकंड ग्रेड इसमें फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया था कि निर्वाण क्या है। शायद 2016 में आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था कि निर्वाण का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है बुझ जाना, अर्थात मनुष्य की जो भी अहंकार है, तृष्णा है, राग द्वेष है, अज्ञानता है, इन सब का नाश होना या इन सब पर विजय प्राप्त करना निर्वाण है। तो यहाँ निर्वाण बौद्ध धर्मानुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। निर्वाण बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्वाण की प्राप्ति। इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात समूल नष्ट हो जाना। तो यहाँ निर्वाण शब्द से जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, अर्थात हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो तृष्णाएं हैं, उनका खत्म हो जाना ही निर्वाण है। और निर्वाण की प्राप्ति हम इसी जीवन में पा सकते हैं। मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण, उसके बाद हम किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं करेंगे। किसी चीज़ का, जैसे हम एक आस्तिक संप्रदाय में मनुष्य की मुक्ति कब होगी? मृत्यु के बाद। लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म में मनुष्य की मुक्ति या निर्वाण इसी जन्म में बताया गया है। तो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना ये है, अर्थात तृष्णा, माया, अज्ञानता, अहंकार का नाश निर्वाण है। अगर मनुष्य ने तृष्णाओं का दमन कर दिया, मोह माया से दूर रहे, अज्ञानता पे विजय पा ली या अज्ञानता को दूर किया, अहंकार को दूर किया, तो उसका निर्वाण प्राप्त हो गया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है वो है प्रयोजनवादी। महात्मा बुद्ध किसी न किसी प्रयोजन के माध्यम से, और जो प्रयोजन जो मनुष्य के मानव कल्याण के लिए उपयुक्त प्रयोजन थे, उपयुक्त जो भी सिद्धांत थे, उपयुक्त जो भी उपदेश थे, वही देते थे। इन्होंने न जीव पे ध्यान दिया, न आत्मा पे ध्यान दिया, न ईश्वर पे ध्यान दिया। मनुष्य के कल्याण के लिए जो उपदेश आवश्यक थे वही उपदेश इन्होंने लोगों को दिए। तो यहाँ महात्मा बुद्ध नितांत प्रयोजनवादी थे, किसी भी प्रयोजन के माध्यम से उपदेश देते थे, अर्थात मनुष्य के परम कल्याण के विषय पर इन्होंने उपदेश दिए। बौद्ध धर्म में पंचशील तथा 10 सील ये बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में पंचशील और 10 सील बताए गए हैं। पंचशील जो उपासक या उपासिका ग्रस्त जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, उपासक उपासिका जो ग्रस्त होते थे, उनके लिए पंचशील होते थे, और जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे उनके लिए 10 सील होते थे। और ये जो सिद्धांत है, इनका निर्माण महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं के नैतिक आचरण को शुद्ध करने के लिए संविधान के रूप में तैयार किया था। ये जो नैतिक आचरण हैं, इनको शुद्ध करने के लिए संविधान तैयार किया था महात्मा बुद्ध ने। भिक्षुओं के नैतिक आचरण को शुद्ध करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 10 सिद्धांत दिए। इसमें पहला है अहिंसा। अहिंसा यहाँ किस प्रकार परिभाषित करें? अहिंसा का मतलब है मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करना। अहिंसा मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना। तो यहाँ अहिंसा पहला सिद्धांत। दूसरा है सत्य बोलना। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जो भी हमारे विचार है वो सही होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कंडीशन चाहे कोई सी भी हो। इसके बाद है अस्तेय, चोरी नहीं करना। और ये जो सिद्धांत है ये जैन धर्म में ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वहाँ इनका एक गूढ़ रहस्य है। वहाँ एक दार्शनिक तरीके से इनको बताया गया है। या तो जैसे अहिंसा है तो हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, हमेशा सत्य बोलना है, अस्तेय, चोरी नहीं करना। इसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है। जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं उनके लिए सिद्धांत दिया है ब्रह्मचर्य का। ग्रस्तों के लिए, उपासक उपासिकों के लिए भी है। मादक पदार्थों का त्याग। मादक पदार्थ जो नशीले पदार्थ है उनका त्याग। इसके बाद है मध्याह्न के बाद भोजन का त्याग। दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, ये भी पाप बताया गया है। दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। विलासितापूर्ण शयन त्याग। जो सोने के हमारे बिस्तर है वो मखमली न हो, जो भी वस्तुएं हैं वो विलासिता की न हो। तो यहाँ बताया गया है विलासितापूर्ण शयन त्याग, कंचन कामनी सोने चांदी का त्याग, ये भी बताया गया है। नृत्य संगीत मनोरंजन का त्याग और सुगंधित माला आभूषण का त्याग। ये 10 सील है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों का त्याग, ये 5 जो सिद्धांत हैं इन्हें पंचशील कहा गया है। ये उपासकों के लिए हैं।
और ये जो 10 सिद्धांत है, जिसमें मध्याह्न भोजन है, विलासितापूर्ण त्याग है, कंचन कामिनी है, नृत्य संगीत, ये सभी भिक्षुओं के लिए बताए गए हैं। प्रथम 5 जो है ये पंचशील, इन्हें पंचशील सिद्धांत कहा गया है। प्रथम जो 5 सिद्धांत है इन्हें पंचशील सिद्धांत कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कंपटीशन में कि बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो सिद्धांत ये लिए गए हैं छांदोग्य उपनिषद से। बौद्ध धर्म के 5 जो सिद्धांत है वो छांदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं। और इन 5 सिद्धांतों को गिह विनय अर्थात गृहस्थों के लिए आचरण के नियम, गिह विजय कहा गया है। 5 सिद्धांतों को गिह विनय, गृहस्थों के लिए आचरण के नियम। बौद्ध ग्रंथ सिंगलोवाल सूत्र में इन 10 सिद्धांतों का वर्णन दिया गया है या इन 10 शीलों का वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथ है सिंगलोवाल सूत्र, जिसमें 10 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। बौद्ध संघ में बौद्ध संघ तथा उपासक वर्ग। बौद्ध संघ क्या है, इससे पहले उपासक वर्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी 4 भागों में विभाजित है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 4 भागों में विभाजित है। भिक्षु है, भिक्षुणी है, उपासक है, उपासिका है। भिक्षु जिन्होंने गृह त्याग दिया, जो बौद्ध संघ में शामिल हो गया, गृह त्याग दिया, जिसने बौद्ध संघ को अपना लिया है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लग गया है, उसे कहेंगे भिक्षु। और जो महिला जिसने गृह त्याग दिया है, ब्रह्मचर्य पालन कर रही है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसने विहारों में रहना स्वीकार किया है, उन्हें कहेंगे भिक्षुणी। और गृहस्थ में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, अगर पुरुष है तो उसे उपासक कहेंगे, अगर महिला है तो उसे उपासिका कहेंगे। और सबसे बड़ा उपासक, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा उपासक था सम्राट अशोक, जिसने बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रसार करवाया था। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध, धम्म, संघ। महात्मा बुद्ध जब इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना किया, बौद्ध धर्म चलाया था, बौद्ध धर्म की इन्होंने शुरुआत की थी, तो उससे पहले जैन संघ था, आजीविक संघ भी था। महात्मा बुद्ध से पहले जैन संघ भी था, आजीविक संघ भी था। और महात्मा बुद्ध ने ये जो संघ बनाया था, ये गणतंत्रात्मक प्रणाली अर्थात वैशाली से संबंधित गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, उसका इन्होंने अनुसरण किया था। गणतंत्रात्मक प्रणाली जो वैशाली में प्रचलित थी, उनका इन्होंने अनुसरण किया था। उसी के अनुसार इन्होंने संघ का निर्माण किया था। और महात्मा बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। महात्मा बुद्ध के अंतिम समय में जब आनंद ने पूछा कि अब हमारा शास्त्रा कौन होगा, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो मेरे विचार है वही आपके शास्त्रा होंगे। हालांकि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के अंतर्गत प्रथम जो उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया था, लेकिन उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। तो ये थे आज के इस टॉपिक के कुछ एक सिद्धांत। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रमुख जो प्रसार है या बौद्ध धर्म का विस्तार है, बौद्ध धर्म के प्रमुख जो सम्मेलन हुए हैं, प्रमुख संगीतियाँ हुई हैं, और भी बहुत से सिद्धांत हैं। बौद्ध संघ के जो नियम हैं, बौद्ध संघ में जब हम प्रवर्ज्या करेंगे, बौद्ध संघ में हम जाएंगे तो सिद्धांत क्या है, उपोस्त क्या है, बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम क्या है, विहार क्या है, स्तूप क्या है, मठ क्या है, इन सब के बारे में जानकारी। क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है बौद्ध धर्म काफ़ी लंबा चलने वाला है, और जो बड़े एग्ज़ाम हैं, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो जैसे कॉलेज व्याख्याता है, स्कूल व्याख्याता है, या फिर सेकंड ग्रेड टीचर है, या फिर अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो रीट का है, या फिर आगे भविष्य में आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, उनके लिए काफ़ी शानदार टॉपिक है। तो यहाँ जिस जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ भी हम बिल्कुल बात करते हुए जा रहे हैं, ताकि बौद्ध धर्म जो है बड़ी शानदार तरीके से हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।